हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 11 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 अप्रैल को। अब क्वेश्चन ये है कि 10 ही अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 अप्रैल 1775 को होम्योपैथी के जो फाउंडर थे क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमन, इनका जन्म हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। और भारत में होम्योपैथी के लिए एक अलग से मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हमारी 5 जो परंपरागत मेडिकल सिस्टम है वो आती हैं। कौन कौन सी? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये है आयुष का फुल फॉर्म। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो सिद्धा मेडिकल परंपरागत मेडिकल सिस्टम है, इसका भारत के किस राज्य में आविष्कार हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था तमिलनाडु राज्य में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि योगा का आविष्कार किसने किया था? तो योगा का आविष्कार किया था महर्षि पतंजलि ने। अब हम देख लेते हैं कुछ रिसेंट जो डे मनाए गए, जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को, राजस्थान दिवस 30 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च करने वाला विश्व का पहला इस्लामिक बैंक कौन बना है? तो ये बना है अमीरात इस्लामिक बैंक। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट्सएप बैंकिंग किसे कहा जाता है? जैसे आप फ़ोन पे, जी पे, यूपीआई यूज करके आप बैंकिंग सर्विस लेते हैं, इसी प्रकार व्हाट्सएप को यूज करके जो बैंकिंग सर्विस दी जाती हैं या ली जाती हैं उसको बोला जाता है व्हाट्सएप बैंकिंग। तो ये ऐसा करने वाला यानी कि व्हाट्सएप बैंकिंग को लॉन्च करने वाला पहला इस्लामिक बैंक जो बना है वो बना अमीरात इस्लामिक बैंक। और अमीरात इस्लामिक बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। दुबई जो शहर है ये एक देश है जिसका नाम है यूएई। यूएई का एक शहर है और यूएई की जो राजधानी उसका नाम है अबू धाबी। और अबू धाबी में अभी मनाए हुए थे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का आयोजन। इसके अलावा अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर भी खोला गया है, जिसका इनॉग्रेशन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। एक न्यूज और आपको यूएई से याद रखना है, यूएई की राजधानी अबू धाबी ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। इसके अलावा जो यूएई का हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है जायद मेडल, तो जायद मेडल दिया गया है इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को कोटलर फिलिप प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है, सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ भी अवार्ड दिया गया है। तो 4 अवार्ड आपको याद रखना है। यूएई जो देश है इसकी राजधानी अबू धाबी है, इसकी मुद्रा दिरहम है और ये मिडिल ईस्ट का देश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, अमीरात इस्लामिक बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गूगल ने किस देश में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू किया है? तो ड्रोन डिलीवरी सेवा क्या है? जैसे आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर करते हैं तो कोरियर लेके आता है, उसी प्रकार से अब कोरियर वाला ना लेके आके ड्रोन डिलीवरी करेगा आपके होम पे। तो इसको बोला जाता है ड्रोन डिलीवरी। तो गूगल ने सबसे पहला जो ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू किया, ये शुरू किया ऑस्ट्रेलिया में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब हम देख लेते हैं गूगल से, ये है जो तस्वीर जो आपके सामने है, ऐसे गूगल ने ड्रोन से डिलीवरी किया है। जो गूगल है ये अमेरिका की एक कंपनी है, इसका जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया अमेरिका में। और इसके जो सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचई। और गूगल को 2 लोगों ने बनाया था, कौन कौन? एक थे लैरी पेज, दूसरे थे सर्जी बिन। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट इंक। और ये जो कारनामा किया है यानी कि ड्रोन से डिलीवरी किया है, ये गूगल की पेरेंट कंपनी जो है अल्फ़ाबेट इंक इसी ने किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पेटीएम जो कंपनी है, तो पेटीएम कंपनी की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। और गूगल इंडिया के अभी अभी हेड ने रिजाइन दे दिया था, जिनका नाम था राजेश आनंदन। तो राजेश आनंदन की जगह पे अब गूगल इंडिया बिजनेस की जो नई हेड बनी है उनका नाम है मयूरी कांगो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गूगल ने पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या होगा। तो IMF ने पहले कहा था कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट होगी वो होगी 7.5%, लेकिन इन्होंने अब इसको कम कर दिया। अब जो नया GDP ग्रोथ का आंकड़ा दिया वो दिया है 7.3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको 3 और GDP ग्रोथ रेट के आंकड़े याद रखना है। विश्व बैंक के अनुसार जो भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी 2019-20 में वो होगी 7.5%। ADB बैंक जिसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके अनुसार भारत की जो GDP ग्रोथ रेट होगी वो होगी 7.2% और RBI के अनुसार होगी 7.2%। तो ये आपको जो डेटा है ये आपको याद रखना है। और IMF का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC अमेरिका में, और IMF की जो CEO हैं उनका नाम है क्रिस्टिना लेगार्डे जो कि फ्रांस देश की हैं। और एक क्वेश्चन और आपको IMF से याद रखना है, IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि जो मुख्य अर्थशास्त्री बनी वो बनी गीता गोपीनाथ, और ये भारत से हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है डेविड मालपास जो कि अमेरिका देश से हैं। और ADB जो बैंक है, ADB बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है ताकेहिके नकाओ जो कि जापान देश से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 17वें मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका जिसको बोला जाता है मीना मिडिल ईस्ट नेशन ऑफ अफ्रीका विश्व आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन हुआ है जॉर्डन देश में। जॉर्डन की जो राजधानी है वो है अम्मान, AMMAN अम्मान, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। और मीना का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट नेशन नॉर्थ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो विश्व आर्थिक मंच है इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके जो फाउंडर और वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है क्लास श्वाब। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के 2 देश और आपको याद रखना, कौन सा। पहला तो एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश में एक साइक्लोन आया जिसका नाम है इडाई की वजह से जो पूरा मोजाम्बिक देश है तहस नहस हो गया है। इसके अलावा एक और देश है जिसका नाम है लीबिया में इस समय बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसलिए लीबिया बहुत ज़्यादा न्यूज में, तो आपको लीबिया भी याद रखना। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। और जो मिस्र है इसको कहा जाता है इजिप्ट देश की राजधानी है कायरो, और तंजानिया की राजधानी है डोडमा। ये भी दोनों अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 24/7 प्रदूषण चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है। तो ये बना है लंदन। अब क्वेश्चन ये है कि 24/7 प्रदूषण चार्ज जोन क्या है। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें एक अल्ट्रा लो एमिशन जोन बनाया गया है। अगर कोई व्हीकल वाला है, 4 व्हीलर वाला या 2 व्हीलर वाला, इस जोन से अगर पास होता है तो लंदन शहर के जो एमिशन स्टैंडर्ड हैं उनको अगर फॉलो नहीं करता है तो उसको चार्ज देना होगा, या तो उसको एमिशन स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा या फिर उसको फाइनेंशियली चार्ज करना होगा। इसलिए इसको बोला गया अल्ट्रा लो एमिशन जोन। और ऐसा कानून लाने वाला जो पूरी दुनिया का पहला शहर है वो है लंदन। लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। जो यूनाइटेड किंगडम है ये 4 देशों को मिला के बनता है। कौन कौन से, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन 4 देशों को मिला के कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। और नॉर्दर्न आयरलैंड को आयरलैंड से कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि जो आयरलैंड देश है ये अलग देश है, इसकी राजधानी है डबलिन, और आयरलैंड से ही हमारा जो संविधान है उसमें लिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड देश से यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे संविधान में पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत निहित हैं।
तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है और जो आयरलैंड है ये अलग देश है। अब मैं आपको बताता हूँ इन सबकी राजधानी। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी है स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। तो इनकी सबकी राजधानियाँ अलग अलग भी आपको याद रखना। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी कि जो अलग देश है इसकी राजधानी है डबलिन। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने वीर परिवार नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या है और क्यों लॉन्च किया? तो वीर परिवार जो मोबाइल ऐप है इसके तहत जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, अगर वो ड्यूटी के समय उनका डेथ हो जाता है यानी कि वो अगर शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद उनके घर वालों को जो जानकारी है, उसके बाद की जो पेंशन है या कोई नया स्कीम आती है उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां मिलेंगी वो मिलेंगी वीर परिवार ऐप पे। और इसको ये सिर्फ है सीआरपीएफ के लिए। और एक और इससे मिलता जुलता ऐप है जिसका नाम है भारत के वीर। जो भारत के वीर ऐप है वो सभी डिफेंस पर्सोनल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ या इंडियन आर्मी, एयरफोर्स उन सभी के लिए है, लेकिन जो वीर परिवार ऐप है ये सिर्फ सीआरपीएफ के लिए है। अब आपको मैं बताता हूँ सीआरपीएफ से रिलेटेड 2-3 खबरें। पहला तो यही जो लीबिया देश है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस पीस प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे। अब सीआरपीएफ के जवानों को भारत ने लीबिया देश से वापस बुला लिया है क्योंकि लीबिया देश में बहुत ज़्यादा इस समय संकट छाया हुआ है। इसके अलावा सीआरपीएफ ने अभी अपना 84वां शौर्य दिवस मनाया है और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और इसके जो डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं उनका नाम है राजीव राय भटनागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और ऐप आपको याद रखना, एक गूगल ने ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है बोलो लर्निंग ऐप। तो जो बोलो लर्निंग ऐप है ये लॉन्च किया गया है गूगल कंपनी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है कर्णम शेखर। और जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में और चेन्नई तमिलनाडु में ही एक और बैंक का मुख्यालय जिसका नाम है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक इन दोनों का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो कि अभी अभी हुई हैं। एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नए चेयरमैन बने वो भारत से बने हैं जिनका नाम है विक्रमजीत साहनी। इसके अलावा एलआईसी के नए एमडी बने विपिन आनंद, एलआईसी के नए चेयरमैन बने एमआर कुमार, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ बने हैं नए मनु साहनी जो कि भारत से हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं डेविड मालपास और भारतीय उद्योग परिसंघ जिसको बोला जाता है कॉन्फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉन्फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। तो इसके जो सीसीआई के नए अध्यक्ष बने इनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर। तो ये हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो कि अभी अभी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विजिडेंस लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया या इसमें किसे नामित किया गया? तो विजिडेंस लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये दिया गया है विराट कोहली को। और यहाँ आपको ध्यान रखना ये दिया गया है इनको पुरुषों में। अगर बात की जाए महिलाओं में किसे दिया गया है तो विजिडेंस लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो खिताब है महिलाओं में दिया गया स्मृति मंधाना को जो कि मुंबई महाराष्ट्र से खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये भी दिया गया विराट कोहली को और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं में जो खिताब दिया गया वो भी दिया गया है स्मृति मंधाना को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो विजडन है ये क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन मानी जाती है और ये लंदन की मैगजीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में IAMA लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? तो पहले हम जान लेते हैं कि IAMA क्या है। IAMA का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है लीडरशिप के क्षेत्र में। तो ये बहुत से लोगों को दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड किसे दिया गया? तो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया अजीम प्रेमजी को जो कि विप्रो कंपनी के मालिक हैं।
अब मैं आपको सभी यहाँ पे अवार्ड बताता हूँ जो कि अन्य लोगों को दिया गया। तो उत्कृष्ट लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया अजीम प्रेम जी को। उत्कृष्ट संस्थान निर्माता के रूप में दिया गया प्रताप सी रेड्डी को, जो कि अपोलो जो हॉस्पिटल है उसके फाउंडर हैं। कारपोरेट सिटीजन अवार्ड दिया गया देवी प्रसाद शेट्टी को। तो ये हैं टोटल अवार्ड जो कि दिए गए IAMA के तहत। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम देख लेते हैं रिसेंट अवार्ड जो कि कुछ लोगों को दिए गए या किसी कंपनी को दिए गए। अभी ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया टाटा स्टील को। ग्लोबल टीचर प्राइज़ फॉर 2019 ये दिया गया पीटर तबाइची को, जो कि केन्या देश से हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2019 ये दिया गया पीटर तबाइची को, जो कि केन्या देश से हैं। इसके अलावा व्यास सम्मान 2018 जो है ये दिया गया हिंदी लेखक लीलाधर जागुड़ी को। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अरुण जेटली को। और ग्लोबल इंडियन ऑफ द वीमेन ऑफ द ईयर लीडरशिप का जो अवार्ड है ये दिया गया इंदिरा नूई को। तो ये हैं कुछ रिसेंट अवार्ड जो कि दिए गए हैं। तो इस वीडियो का ये है लास्ट क्वेश्चन और हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को सर्वप्रथम ISO सर्टिफिकेट दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ आज नया सीखे होंगे और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।